हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो आइए समझते हैं कि ये जो कोटक 811 सुपर मनी क्रेडिट कार्ड है, इसको हम कैसे यूपीआई के साथ में जोड़ सकते हैं, इस पे कैसे यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं और बाद में कैसे हम इसका पिन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो यही होता है कि इस पर यूपीआई एक्टिवेट कर लें, इसको यूपीआई के साथ में जोड़ लें। जब ये कर लेंगे तो हमें मैनेज कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद हम इसका पिन बना सकते हैं। जो इसका यूपीआई पिन होता है वो अलग होता है और जो इसका पिन होता है कार्ड का वो अलग होता है, ये याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे। जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे किसी को पैसे भेजते हैं यूपीआई के जरिए से, यूपीआई आईडी उनका डालकर या मोबाइल नंबर डालकर या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके, तो आपको पता होगा कि यूपीआई पिन मांगा जाता है आपसे कि अब अपना यूपीआई पिन दीजिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, नहीं तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा इस बात से कि हम तो बिना यूपीआई पिन डाले यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बहुत ही छोटे अमाउंट पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है, यूपीआई लाइट इसको बोला जाता है, कि आप बिना पिन इंटर किए पिनलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिना यूपीआई पिन के आप छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे 100, 150, 200, 300, 400, 500, और उस पर भी लिमिट होती है। तो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन के। जैसे 5000 से ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐप आपको अलाउ करेगा बिना यूपीआई पिन के ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो यूपीआई पिन यही होता है कि जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे पिन मांगा जाता है कि अब अपना यूपीआई पिन इंटर करिए, तो आप यूपीआई पिन इंटर करते हैं तो वो यूपीआई पिन हो गया। और ये जो कार्ड का पिन होता है ये इसलिए होता है, जैसे आप पीओएस पे इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं स्वाइप मशीन पे, तो जब आप इस कार्ड को स्वाइप मशीन पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपसे पिन मांगा जाता है कि पिन आप इंटर करिए, तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, बिना पिन के आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं पीओएस मशीन पे, लेकिन वही 5000 तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये कार्ड जिसपे भी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का फीचर हो, उसको स्वाइप मशीन के पास या जो भी पीओएस मशीन होती है उसके पास लेकर जाना होता है और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जनरली जब हम बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कार्ड से हम पीओएस पे ट्रांजैक्शन करते हैं स्वाइप मशीन पे, कार्ड इसको लगा करके स्वाइप करके या फिर अंदर डाल करके, जैसे एटीएम पर भी हम जब जाते हैं तो आजकल तो यही ऑप्शन मिल रहा है, आप कार्ड अंदर डाल दीजिए, जब ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तभी कार्ड बाहर निकलता है। तो तब जब ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना होता है तो पिन मांगा जाता है। और यूजुअली मैं तो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, उसको ऑफ करके रखता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा खतरा होता है कि उसमें फ्रॉडस्टर पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लेकर घूमते हैं, आपके पास से गुजर जाएंगे और अगर आप अपना कार्ड ऐसे ही जेब में लेकर घूमेंगे तो हो सकता है ट्रांजैक्शन हो जाए, आपको पता ना लगे। हालांकि बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं हो, लेकिन फिर भी फ्रॉड हो सकता है। तो क्योंकि अपने देश में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो फिर थोड़ा संभल करके रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, और करते भी होंगे तो बहुत ही तगड़ा वाला वो RFID प्रोटेक्टेड वॉलेट का इस्तेमाल कर देंगे अपने कार्ड को रखने के लिए, और ऐसे ही कार्ड नंगा जेब में नहीं लेकर घूमते होंगे। और बाकी ज़्यादातर लोग तो वही नॉर्मल पीओएस ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते होंगे, पिन के ज़रिए से ही ज़्यादातर लोग ट्रांजेक्शन करना पसंद करते होंगे। तो जब कार्ड लगाया जाता है स्वाइप मशीन में, पीओएस मशीन में, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए हमसे पिन मांगा जाता है, तो उसी पिन को कार्ड पिन कहा जाता है। तो कार्ड पिन यूपीआई पिन दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है कोटक 811 सुपर मनी क्रेडिट कार्ड, इसको आप कैसे यूपीआई के साथ में जोड़ सकते हैं, इस पे कैसे यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं सुपर मनी ऐप के जरिए से, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको सुपर मनी ऐप ओपन कर लेना है। आइए ओपन कर लेते हैं इस ऐप को और इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सुपर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर लेना है। यहाँ पे देखिए लिंक कार्ड टू सुपर यूपीआई, और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एक्टिवेट सुपर यूपीआई, दोनों का मतलब एक ही है। इस पर टैप कर लेना है। यहाँ पे कार्ड के जो लास्ट 6 डिजिट्स हैं वो एंटर कर लेने हैं और एक्सपायरी डेट एंटर कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पे टैप कर लेना है। आइए हम ये डिटेल्स एंटर करते हैं। ये डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद कंफर्म पे टैप कर लेना है। एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी एंटर कर लेना है। ओटीपी कभी कभी को बहुत टाइम बाद आता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद आपको सबमिट पे टैप कर लेना है और इसके बाद 6 डिजिट का एक यूपीआई पिन सेट कर लेना है। यूपीआई पिन एंटर कर लेने के बाद सबमिट कर लेना है। फिर से वही यूपीआई पिन एंटर कर लेना है कंफर्मेशन के लिए और सबमिट पे टैप कर लेना है। तो हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं। तो इस कोटक 811 सुपर मनी क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बना सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि सुपर मनी ऐप ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है। आइए सुपर मनी ऐप ओपन करते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सुपर अकाउंट का, इस पर टैप कर लेना है। हमने पहले ही इसका यूपीआई एक्टिवेट कर लिया है, इस पर यूपीआई बना लिया है, तो आपको मैनेज कार्ड का ऑप्शन मिलने लग जाएगा यहाँ पे, इस पर टैप कर लेना है।
यहाँ पे OTP इंटर कर लेना है इस वाले बॉक्स में जिसमें 000 दिख रहा है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है, वो OTP इंटर कर लेना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है। ये डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद कंफर्म पे टैप कर लेना है। यहाँ आपको आपका कार्ड देखने को मिलेगा, आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे आना है, सीधा मैनेज पे। यहाँ पे देखिए मैनेज कार्ड सेटिंग ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टैप कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट कार्ड पिन, यहाँ से आप अपने कार्ड को फ्रीज भी कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरीली ब्लॉक कर सकते हैं और अनब्लॉक भी यहीं से होगा। और यहाँ से आप चाहें तो परमानेंटली ब्लॉक करके उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ से कार्ड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन्स इनेबल या फिर डिसेबल करने हो तो वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, POS ट्रांजेक्शन, ATM ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शन। तो इसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी सारे हमने इस तरह के वीडियोज़ बना रखे हैं। हमें इस वीडियो में बस पिन सेटअप करना है, तो सेट कार्ड पिन पे टाइप कर लेना है। अपना एक पिन यहाँ पे हमें इंटर कर लेना है 6 डिजिट का। दोबारा से वही पिन 6 डिजिट्स का कंफर्मेशन के लिए इंटर कर लेना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पिन जनरेशन सक्सेसफुल, बस थोड़ा सा दिखा उसके बाद हट गया वो। तो इस तरह से पिन बन जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक जरूरी बात कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सुपर कार्ड प्रो क्रेडिट कार्ड का आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सुपर कार्ड प्रो क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, बिना FD के मिलता है। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, सुपर मनी के साथ में पार्टनरशिप है। कैशबैक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये एक FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए FD करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और हमने स्टेबल मनी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड का भी लिंक दिया है, वो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं एक बार। अच्छा क्रेडिट कार्ड है वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।